तेरी मेरी कहानियाँ की ओर से आप सभी मित्रों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है नई दिशा। आज सुबह से सुधा मैडम बहुत बिजी थी। स्कूल में बसंत पंचमी पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था। सुधा जी स्कूल में म्यूजिक टीचर हैं। ट्रांसफर के बाद स्कूल में यह उनका पहला परफॉर्मेंस है। छात्र छात्राएं भी बहुत उत्साहित दिख रहे थे। इसका कारण है सुधा मैडम की मीठी बोली और बच्चों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार। बच्चे गीत संगीत और अपने नृत्य की फाइनल रिहर्सल कर रहे हैं। कुछ देर में समारोह शुरू होगा। मुख्य अतिथि के तौर पर शहर के जाने माने कपड़ा व्यापारी सेठ माणिक लाल आ रहे हैं। यह एक बहुत पुराना सरकारी स्कूल है जो शहर के बीचों बीच बना है, जिसकी चार दीवारी कुछ जगह से क्षतिग्रस्त हो गई है। जहां से रास्ता पाकर यदा कदा आवारा पशु स्कूल में घुस जाते हैं। आज स्कूल का चौकीदार बड़ी मुस्तैदी से अपना काम कर रहा है। जहां म्यूजिक रूम है, उधर चार दीवारी कुछ ज्यादा ही टूटी हुई है और गाने बजाने की आवाज सुनकर कुछ बच्चे वहां इकट्ठे हो गए हैं, जिन्हें चौकीदार रामफल डराकर भगा देता है। उधर से गुजरते हुए सुधा मैडम की नज़र एक बच्ची पर पड़ी। उम्र यही कोई 6-7 वर्ष, जो दीवार के उस पार संगीत के साथ कदम से कदम मिलाकर नाच रही थी। बच्ची का नृत्य देखकर मैडम हैरान हो गई और उनके कदम खुद ब खुद उस तरफ बढ़ चले। अचानक उन्हें देखकर बच्चे वहां से भाग खड़े हुए और वह लड़की भी रुक गई। उन्होंने पास जाकर पूछा, बेटा आपका नाम क्या है? लड़की ने जवाब दिया, सरस्वती। आप तो बहुत अच्छा नाच लेती हो। यह सुनकर बच्ची खुश हो गई और बोली, क्या आपके स्कूल की पार्टी में मैं आ सकती हूँ? यह सुनकर सुधा की हंसी छूट गई और वह बोली, स्कूल पार्टी करने की जगह नहीं होते, यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं। तुम्हारे स्कूल का क्या नाम है? यह सुनकर बच्ची उदास हो गई और बोली, मैं स्कूल नहीं जाती। सुनकर सुधा को अफसोस हुआ और वह बोली, सोमवार को तुम अपने माता पिता के साथ स्कूल आना, मैं तुम्हारा दाखिला यहाँ कर दूंगी। अच्छे से मन लगाकर पढ़ोगी ना? सुधा की बात सुनकर बच्ची की आंखों में चमक आ गई और बोली, हाँ मैडम जी, मैं बहुत सारा पढ़ूंगी। उसी समय बच्ची को खोजते हुए 12-13 वर्ष की एक लड़की आई और उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगी। तो वह बोली, मैडम जी, मेरे माता पिता नहीं हैं, यह मेरी बड़ी बहन है। इसे मैंने कितनी बार कहा मुझे स्कूल जाना है, पर यह सुनती नहीं। ना खुद स्कूल जाती है, ना मुझे जाने देती है। आप इसे बता दो, सोमवार को आप मुझे स्कूल में दाखिला दोगी। छोटी बच्चे की बात सुनकर सुधा उस बड़ी लड़की से बोली, बेटा आप स्कूल क्यों नहीं जाते? लड़की उदास होकर बोली, मैडम जी, पहले जाते थे जब हमारे माता पिता जिंदा थे, पर कोरोना। इतना कहकर बच्ची की रुलाई फूट पड़ी। सुधा ने चौकीदार को इशारा किया तो वह पानी ले आया और जब बच्ची कुछ शांत हुई तब उसने बताया, माता पिता के मरने के बाद वह चाचा चाची के साथ रहती है और चाची ने उसे घरों में काम पर लगा दिया है। ना तो हमारे पास घर है और ना ही पैसा। कभी कभी तो चाची गुस्से में खाना भी नहीं देती। फिर स्कूल की फीस कौन भरेगा? सुधा मैडम को कोरोना काल में अपने माता पिता को खो चुके बच्चों की शिक्षा दीक्षा और सहायता के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की पूरी जानकारी थी। उन्होंने दोनों बच्चों को आश्वस्त करते हुए कहा, तुम दोनों सोमवार को आ जाना, तुम्हारा दाखिला हो जाएगा और तुम्हारे रहने खाने और पढ़ने का सब इंतजाम सरकार की तरफ से निःशुल्क होगा। बस कुछ कागजात लगेंगे, उसमें मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। तभी कुछ बच्चे उन्हें बुलाने आए। मैम, कार्यक्रम का समय हो गया है। सुधा मैडम मुस्कुराई और छोटी बच्ची से कहा, क्या तुम देखना चाहती हो आज स्कूल में क्या हो रहा है? आज बसंत पंचमी है। आज के दिन हम विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। बच्ची ने बड़ी बहन की ओर देखा और उसकी सहमति मिलते ही सुधा मैम के पीछे पीछे चल दी। कार्यक्रम के अंत में स्पेशल परफॉर्मर के तौर पर प्रिंसिपल की अनुमति से सरस्वती ने अपने नृत्य से सबका मन मोह लिया। सेठ जी ने अंत में सभी बच्चों में पाठ्य सामग्री का वितरण किया। रंग बिरंगी पुस्तकें पाकर सरस्वती आज बहुत खुश थी। उसकी खुशी देखकर सुधा मैम के चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। वह प्रिंसिपल के ऑफिस की ओर चल पड़ी। उन्हें दोनों बच्चियों के दाखिले के बारे में उनसे विचार विमर्श करना था, ताकि जब तक कागजी कार्रवाई पूरी हो और उन्हें सरकारी सहायता उपलब्ध ना हो, उनकी पढ़ाई निर्बाध रूप से चलती रहे।
आज उनके जीवन को एक नई दिशा और उद्देश्य मिल गया था। ऐसे बच्चों को स्कूल से जोड़ना जो शिक्षा से वंचित है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।